स्वास्थ्यम थ्यम स्वास्थ्यम यदात्यंतिक मेष पुंसाम स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा त्रिशोनु संगान न च ताप शांति ऋतीद माख्यत भगवान शुपाश्वः। फिर से पढ़ते हैं। स्वास्थ्यम यदात्यंतिक मेष पुंसाम स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा भोगः परिभंगुरात्मा त्रिशोनुसंगान न च ताप शांति ऋतीद माख्यत भगवान सुपार्श्वः। अब क्या बोलते हैं? यद आत्यंतिक स्वास्थ्यम, जो अविनाशी स्वरूप लीनता है ना। आत्यंतिक स्वास्थ्य, आत्यंतिक स्वास्थ्य, अंतिम स्वास्थ्य क्या है? आत्यंतिक का मतलब अंतिम स्वास्थ्य क्या है? सिद्धत्व, केवल ज्ञान भी नहीं, सिद्धत्व। वहां पर अब इसके बाद कोई स्वास्थ्य, जैसे लकड़ी कहाँ तक ऊपर आएगी? पानी के तक, और ऊपर जाएगी क्या? फुग्गा यहाँ से उड़ेगा, कहाँ तक जाएगा? अंतिम कहाँ तक जाएगा? छत तक, इसके बाद नहीं जाएगा ना, अपने कमरे की अपेक्षा। तो इसी से अंतिम स्वास्थ्य क्या है आपका? आत्यंतिक स्वास्थ्य सिद्धत्व। तो क्या कह रहे हैं? जो अविनाशी आत्मिक सुख है ना, ऐसा यही जीवा पुंसाम, पुंस मतलब जीवात्माओं को का स्वार्थ निजी देखो अंतिम हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अनंत पद नहीं, सिद्धत्व। लक्ष्य सिद्ध है, अनंत पद मिलता है। अनंत पद मेरा लक्ष्य नहीं है ना, सिद्धत्व मेरा लक्ष्य है। हमने अनंतों को इसलिए बीच में रख लिया क्योंकि अनंत हमें दिखते हैं, उनसे हमें उपदेश मिलता है ना। घर में जैसे मुख्य कौन है? पिताजी हैं। अब माँ से खाना मिलता है तो पहले माँ के पास जाता है, बाद में पिताजी हैं तो हैं, लेकिन मुख्य कौन है घर में? पिताजी है ना। इसी तरह से सिद्धत्व मेरा लक्ष्य है, अनंत अवस्था बीच में हमको मिलते हैं, इसलिए हम उनसे उनको पहले रख दिए हैं। वो प्रवचन अलग है ना। तो इसी तरह से मुख्य लक्ष्य मेरा क्या है? सिद्धत्व। अब क्या करें? और यही लक्ष्य होना चाहिए, इसी का नाम सम्यक दर्शन है ना। और सिद्धत्व भी है तो क्या है? बंध का अभाव, आश्रय का अभाव, संबर की प्राप्ति, निर्जरा की प्राप्ति और मोक्ष अथवा वीतरागता, 5-8-10 प्रकार का परिग्रह आदि त्याग करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब करो तो क्या होगा? मेरा लक्ष्य परिभंगुरात्मा क्षणभंगुर भोग न प्रयोजन, भोग अभिलाषा पंचेंद्रिय के विषय भोग नन्न उपयोग ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ। ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? आत्मलाभ सिद्धत्व। फिर त्रिशः उत्तरोत्तर भोगांक्षा की अनुसंग। हाँ, वो क्या होता? पहले भी बोला था शायद कि जब भोगाकांक्षा हम खाते हैं ना तो और अच्छा लगती है। एक बार थोड़ा अभी खुजली नहीं हुई तो खुजाया नहीं तो कुछ नहीं, खुजा लिया तो और अच्छा लगता, खच 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 और खचा 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 और अच्छा लगता जाता है ना, और अच्छा लगता है ना। इसी तरह से भोग है। अभी थोड़ा जैसे अभी मेरे टीवी रेडियो का मान लो मैं नहीं देखता हूँ तो मेरे को इच्छा नहीं जागी, देख लूंगा ना एक बार और वो एक गेम खेल ले, वो वाला गेम खेल ले, फिर एक और गेम खेल ले, वही अभी मोबाइल है, फिर ये वाला मोबाइल, फिर वो वाला मोबाइल, फिर इससे अच्छा वाला मोबाइल, इसमें ये सुविधा नहीं, इसमें बहुत चॉइस बढ़ती है। और नहीं है भैया अपनी दाल रोटी खाओ पर तो बस आप ये होटल जाओ, फिर उस होटल में जाओ, उसके होटल में कैसा खाना मिलता है, इसके होटल में कैसा खाना मिलता है। तो ये इच्छा है। तो भोग कैसे हैं? इच्छाओं को पैदा करते हैं, और इच्छा इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। हाँ जी, मत से बेकरें। तो उत्तरोत्तर भोगांक्षा की अनुसंग वृद्धि होती, नचताप शांति, और ताप की शांति भी नहीं है ना।
शांति नहीं होती। इदम, इस प्रकार से भगवान सुपर्शनाथ भगवान ने, विशिष्ट ज्ञानी ने कहा, सुपर्शनाथ भगवान ने क्या बोला कि भोगों की तरफ मत जाओ, है, ठीक है, इससे और इच्छा जगेगी। और अपन ने बस अपन ने नियम बोले, मैं तो भैया दाल रोटी सब्जी खाना, 4 सामान ले लेंगे और पेट भरना है, कोठे को भरना है और अपना जीवन चलाना, धर्म ध्यान करना, कोई इच्छा नहीं, ठीक है। हाँ, और नहीं तो बफर सिस्टम में जाते, फिर ये डब्बा देखो, वो डब्बा देखो, इधर से उधर तक खाते जा रहे हैं, और पता चल जाए जब तक आखिरी तक गए और तब तक भूख ही खत्म हो गई और पता चला आइटम तो पीछे रखे थे अच्छी वाली, इधर ही पेट भर गया। चलो, अजंगमम, जंगम, नेयंत्रम, यथा तथा जीव धृतम शरीरम, धृतम शरीरम, बीभत्सु पूतिक्षै तापकं च, हाँ, उसको सामने और मिला, तापकंचस, सुनो, चा के आगे स्नेह शब्द आ रहा है ना, इसलिए उसको सा मिलाओ, ताप, तार कंचर, वो गलत होगा, नहीं, दार कंचर से तार नहीं होगा, ताप ही होगा, ताप कर लो उसको। चलिए, स्नेहो, फिर से पढ़ो, बीभत्सु पूतिक्षै तापकंचस, स्नेहो वृथा त्रेति हितम त्वमाख्यः, फिर से पढ़ते, अजंगमम जंगम नेयंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम बीभत्सु पूतिक्षै तापकंचस, नेहो, स्नेहो भी बोल सकते, नेहो स्नेहो वृथा त्रेति हितम त्वमाख्यः। अब देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, यथा, जिस प्रकार, अजंगमम जंगम ने यंत्रम, अतः कहते हैं जो गतिशील मनुष्य के द्वारा, मतलब मानव के द्वारा यंत्र को चलाया जाता है, गाड़ी, वाहन, साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा कौन चलाता है? मनुष्य चलाता। गाड़ी तो अजीब है, चलाने वाला कौन है? जंगम, जंगम, अधे जंगम है ना, है, और चलाया गाड़ी घोड़ा। तो क्या हो गया, जिस प्रकार मनुष्य के द्वारा यंत्र को चलाया जाता है, उसी प्रकार धृतम, जीव धृतम शरीरम, इस जीव को धारण करते हुआ शरीरम, शरीर स्वयं अजंगमम गति से रहता है। हाँ, क्या होगा, शरीर कैसा है? अजंगम, तो ये अजंगम, इसके अंदर कौन है? उड़ गए आत्मा, अरे जंगम, चलाती किसको? कौन कर रहा? आत्मा इस शरीर को चला रही। जिस प्रकार से गाड़ी को आदमी चलाता है, इसी तरह शरीर को कौन चला रहा? आत्मा चलाते। देखो, सुनो, पढ़ो, कौन कर रहा? आत्मा। अगर आत्मा नहीं है तो फिर सत्ता ही तो तीरकोंड्रो है ना, बेंकीदल्ली हक्किरी है ना, सुट्री। हाँ, अच्छा, क्या कर रहे हैं कि इस तरह से अब क्या हो गया, ये शरीर कैसा बता रहे हैं, जिस पर तुम स्नेह कर रहे, पूर्व में स्नेह की बात बोली थी कि ये बीभत्सु है, घृणा वाला है। अभी देखो क्या कट जाएगा, मक्खी बैठने लगी है ना, पूती दुर्गंध वाला है, नश्वर है ना, और ताप, शरीर में संताप को देने वाला है। अत्र, इस शरीर में स्नेह वृथा तेति, इसलिए शरीर पर स्नेह नहीं करो।
ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, व्यामोह बैटरी, मोह बैटरी, सजावट रक्षा करना, उसको सजा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, स्नो लगा रहे, अरे क्या होगा, स्नो भी सुना सुना हो जाएगा। हाँ देखो, ಪೂಜಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು है ना, स्नान ಮಾಡಬೇಕು, ये ಬೇರೆ, ये ಬೇರೆ, इसमें मोह नहीं है। ये संसार में है तो हमको ये नियम कानून बताए गए हैं कि भैया इस जड़का ಮಾಡ್ರಿ, ಶುದ್ಧತೆ है ना, ಮಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಹಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, स्नान ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ है ना, ये ಬೇರೆ। लेकिन उसको सजाना धजाना, इधर चंदन फुले, ये ಬೇರೆ है ना। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, अलंग शक्तिर, शक्तिर भवितव्यतेयम, भवितव्यतेयम हेतुद्वया विष्कृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जंतु रहम कियार्तः संहत्य कार्येष्विति साध्ववादी अथवा साध्ववादी। फिर से पढ़ते हैं, अलंग शक्तिर शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वया विष्कृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जंतु रहम कियार्तः संहत्य कार्येष्विति साध्ववादी। क्या बोलते हैं, हाँ वहीं से अलिंद है ना, कह रहे हैं हेतुद्वया, हाँ शुभ अशुभ कर्म अथवा बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारणों के द्वारा, वर्गिंद हरगिंद है ना, हाँ वर्गिंद हरगिंद कारणदिंद, यानी तो शुभ अशुभ कर्म होते हैं है ना, ठीक है ना, कि शुभ अशुभ कर्म अथवा बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारणों के द्वारा कार्य जिसका लिंग ज्ञापक है, ऐसा हाँ एक कार्य हो रहा है, कभी भी कोई कार्य होगा तो कैसे होगा, अंतरंग से अथवा बहिरंग से, है ना, शुभ होगा या अशुभ होगा, दो ही प्रकार होंगे कार्य। यम यह भवितव्यता होनहार, होने की योग्यता, कोई भी काम होगा या भी काम होगा, आहार दान होगा, पढ़ाई होगी, लिखाई होगी, शादी या विवाह, तुमने शादी की, पति स्वीकार किया, बाहर से के अंदर से, अंतरंग से है तो अलग, अंतरंग है तो अलग है, बहिरंग से है तो फिर अलग है। शुभ अशुभ क्या होगा, कोई भी काम होगा तो शुभ है अशुभ, ये देखो ये वस्तु की होनहार की योग्यता इस तरह से होती है, कहने का मतलब ये है। अलंग शक्ति किसी भी तरह से नहीं टाली, इसको नहीं टाल सकते तुम, ये इसको नहीं टाल सकते, कार्य का शुभ होगा या अशुभ होगा, शुभ अंतरंग से होगा या बहिरंग से होगा, इस होनहार को कोई नहीं टाल सकता। नहीं, कार्य हम मुनि बन गए, ना हम बाहर से बने और ना भीतर से बने, मुनि भी बन गए, मुनि बने तो कैसे बन गए भाई, बहिरंग का परिग्रह त्याग करोगे और बहिरंग का किया तो अंतरंग भी होगा कि नहीं, शादी की तुमने अंतरंग से की कि बहिरंग से की, हमारी शादी हो गई, शादी हो गई, कैसी हो गई, हमने खाना खाया, कैसे खाया, कोई भी काम होगा तो ये कह रहे हैं कि ये भवितव्यता है, इसको टाला नहीं जा सकता, अथवा वो शुभ होगा या अशुभ होगा, दो में से एक मर्द होगा, अच्छा होगा या बुरा, पॉजिटिव यानी निगेटिव, हिंदी बोलते हैं पॉजिटिव निगेटिव इंग्लिश में, है ना। इस तरह की भवितव्यता को टाल नहीं सकते तुम, अच्छे बुरे को अंदर से बहिरंग से, बस इतने को। अब क्या कह रहे हैं, तथा भवितव्यता की अपेक्षा नहीं, और कोई मतलब कई लोग बोले नहीं हम भवितव्यता की अपेक्षा नहीं रखेंगे, अंतरंग बहिरंग से भी नहीं करेंगे, शुभ अशुभ भी नहीं करेंगे, तो ये वो कैसा, हम की अर्थ अहंकार से पीड़ित, कोई व्यक्ति अहंकार से पीड़ित होकर अभिमान करे
कि मैं अंतरंग से भी नहीं करूंगा, बहिरंग से भी नहीं करतूंगा, शुभ भी नहीं करूंगा, अशुभ भी नहीं करूंगा, तो ऐसे कैसे होगा भाई? ये कैसा अहंकार है? ऐसी कैसी चर्चा है तुम्हारी, है ना? जंतु संसारी प्राणी, जंतु बोलते, देखो संसारी प्राणी को जंतु शब्द दिया समंतवत स्वामी ने, न्यू जंतु है। अगर अपन उसको कीड़े पकौड़े को जंतु आया है, कीड़ा आया है, जीव जंतु अंतारे है, न्यू भी जीव जंतु है। हाँ, स्वामी जी बोल रहे हैं। कौन? समंतवत स्वामी। हाँ, जंतु संसारी प्राणी संहत्य अनेक सहकारी कारणों से मिलकर भी कार्येषु सुख दुख आदि के कार्यों में सप्तमी का बहुवचन है। कार्यों में, कार्येषु, रामेषु पढ़ते ना भैया लोग पढ़ रहे हैं। अनीश्वर है, असमर्थ है। हे सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र, इति यह वचन आपने कहे। क्या उपदेश दिया भगवान ने? कोई अहंकार करे कि मैं शुभ भी काम नहीं करूंगा, मैं अशुभ भी काम नहीं करूंगा, मैं अंतरंग से भी नहीं करूंगा, अहंकार से करूंगा, मैं काम कर लूंगा। ये कैसा अहंकार है भाई तुम्हारा? ऐसा आप बोले अलंग शक्तिर भवितव्यता अलंग, ऐसा कभी तीन काल में नहीं हो सकता कि कोई अंतरंग से भी ना करे, बहिरंग से भी ना करे, शुभ भी ना करे, अशुभ भी नहीं करे, वो कार्य हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्या समझ रहे हो? अभी एक मत है संसार में, जैनोई में मत है, वो मत बोलता है शुभ का भी छोड़ दो। अरे शुभ को छोड़ दोगे तो क्या होगा? शुभ में आ जाओगे। शुभोपयोग है, शुभोपयोग है बोलने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए। आचार्य बोल रहे हैं या तो शुभ होगा या तो अशुभ होगा। शुभ को भी छोड़ दो और अशुभ तो छोड़ ही दिया तो कहाँ रहोगे? ये अलंग वाक्यचन है, ये नहीं हो सकते। अंतरंग से भी नहीं करता मैं, बहिरंग से भी नहीं करता, ऐसा नहीं होगा। या तो अंतरंग से होगा या कई लोग करते ना, जैसे श्वेतांबर है आदि, हमने कपड़े ऊपर से पहन लिए, अंतरंग में हमारे अंदर कुछ विकल्प नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने धारण किए हैं तो वो बहिरंग में धारण किए तो अंतरंग में कुछ होगा उसके अंदर, ऐसा है। अब चलते हैं विवेति मित्योर न ततोस्ति मोक्षो न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवम वांछति नास्य लाभः तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी। क्या बोलते हैं? फिर से बोलते हैं विवेति मित्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवम वांछति नास्य लाभः तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी। इतने इत्यवादी। फिर से पढ़ते हैं, हो गया। अब अपन इसका अर्थ करते हैं। क्या करते हैं? मृत्योर, मृत्यु मरण से, हाँ हम मरे नहीं, है ना। विवेति मरण से डरता है ना। हाँ सत्ता वर्दु मरु नहीं, है ना। फिर क्या करता? ततः मोक्ष नास्ति, उससे छुटकारा नहीं है। मोक्ष मतलब छुटकारा, मुक्ति है, मुक्ति इल्ला, है ना। वो तो आती है, मरण तो सबको आता भैया। फिर क्या होता है? नित्यम शिवम वांछति, वो बोलता है भगवान मेरे को सुख प्राप्त हो जाए, मुझे सुख प्राप्त हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। वो मिलता नहीं। तुम भी जो चाहते वो होता क्या? जो चाहते वो होता नहीं, जो होता वो रहता नहीं। हो भी गया तो वो रहता नहीं, और जो रहता है वो भाता नहीं। भाता मतलब पसंद नहीं आता। हवा चल रही है, पानी बरस रहा, ठंडी लग रही, गर्मी लग रही है, तो क्या हो गए? जो चाहते वो होता नहीं, जो होता वो रहता नहीं, और जो रहता वो भाता नहीं, है ना। तो कह रहे हैं कि वह मृत्यु नहीं चाहता, फिर मृत्यु आ जाती। सुख चाहता, सुख रहता नहीं, है ना। अब क्या हो गया? अस्य ना लाभ है, उसका लाभ नहीं होता।
फिर तथापि भय काम वश्यो, फिर क्या करता है ये प्राणी, भय और काम के वशीभूत होकर बालः अर्थात अज्ञानी बालक स्वयं ही निष्प्रयोजन तप्यते दुखी होता रहता है, बस इच्छा करता है हे भगवान पानी बरस जाए, पानी बरस जाए। अरे तो तेरे बोलने से बरसेगा, हे भगवान पानी रुक गया, तो रुकेगा क्या? बरसना अपने हिसाब से बरस रहा, रुकना अपने हिसाब से। भगवान धूप निकल आए, धूप ऐसे कैसे निकलती है? लेकिन आकुलता करता रहता और आकुलता में दुखी होता रहता है। जब सब काम अपने आप से होने हैं, पानी अपने सब दरसा है और धूप अपने हिसाब से निकलनी है, तेरे को कुछ अच्छा बुरा काम करना तो उसके हिसाब से कर ले, नहीं करना तो शांति से बैठ भाई। पानी बरस रहा छतरी लगा ले, पानी बरसता है तुमको पानी पसंद नहीं तो छत डाल लो, ये अपना होशियारी है। पानी बरसता है तो कांच तिरपाल लगा लो, पानी नहीं आएगा। तुम बोलो पानी रुक जाए, पानी नहीं रुकेगा, तुम अपना काम कर सकते हो। आगे करता है एक और है, सर्वस्य तत्त्वस्य ताके ऊपर भजन तत्त्वस्य भगवान प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ता गुणावलोकस्य जनस्य नेता परिणूय मयापि भक्त्या परिणूय सेद्य फिर से सर्वस्य तत्त्वस्य तत्त्वस्य बोलते तत्त्वस्य भगवान प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ता गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परिणूय सेद्य। क्या कहते हैं? भगवान अर्थात आप, ताऊ, न्यू, सर्वस्व तत्वस्य सभी पदार्थों को एल्लारु पदार्थस्य जानकार है ना, ज्ञाता, प्रमाता, संशय आदि रहित से ज्ञाता, संशय आदि नहीं, हाँ तिरुत्तरी है ना, बालस्य संतान को, मातेव कैसे, माता के समान अज्ञानी जनों को हितानुशास्ता हित का उपदेश देते हो। देखो कितनी बड़ी उपाधि दी है इधर पर। बच्चे को किसने सिखाया? ये महाराज जी हैं, इधर नमस्कार कर, नमस्कार कर, नमस्ते हेड, नमस्ते हेड, वाकुन कर, नमस्कार करा, है ना। मान जी, अब मान जी किसने बताए? माँ ने बताए। इतने बार दो है, कौन सिखाता? हाँ, हिंदी सीखो, कन्नड़ सीखो, कौन ने सिखाए? मातृभाषा कौन सिखाता? तो कहते हैं जिस प्रकार से बात ज्यादा होता है, जिस प्रकार से माता बच्चों का पालन करती है, क्योंकि माता ज्ञानी है। अब अज्ञानी हो आज की माता तो मैं क्या करूं, है ना। माता के द्वारा, इसीलिए वो लिखा है, जिसके हिंदी में कहावत है, जाके जी से नदिया नारे ऊके ऊ सही भर का हो, जाके जी से बाप मतारे ऊ सही हो के लड़का। समझे नहीं? सुने तो, जैसी नदी नाले होते ना, छोटी नदी होगी तो उसके भर का मतलब मट्टी कैसी थोड़ी सी गिरेगी, और बहुत बड़ी नदी होगी तो ऐसे दूर ऊपर से गिरेगी, भरका कहलाते हैं, ऐसे भरका। तो जाके जी से नदिया नारे उसे ऊ के जाके जी से नदिया नारे उसे ऊ के भरका, और जाके जी से बाप मतारी उसे ऊ के लड़का। तो माँ बाप जैसे होंगे वैसे संतान बच्चों में आती है। तो क्या कह रहे हैं? जैसे मम्मी पापा ने पालन पोषण किया बच्चों का, अगर माता पिता ज्ञानी होंगे तो बच्चे भी ज्ञानी होंगे, है ना। ठीक है ना? हाँ ठीक। और नहीं तो ज्ञान नहीं होता। अब वो देखो, उनके पढ़े लिखे माँ बाप थे, उन्हें बच्चों को IAS IPS और IIT बड़ी पढ़ी चढ़े, और जिनके नहीं है तो ठीक है, 4वीं 5वीं क्लास पढ़ने लग, किताब पढ़ ले, चलो बेटा हलगद्दी करो, हो गया काम खत्म, है ना। अब चलो क्या कह रहे हैं? गुणावलोकस जनस्य नेता। अब क्या कहते हैं? नेता।
अद्य आज मयापि मैं समंतबद्ध के द्वारा भी सुपार्श्वनाथ भगवान की मैं भक्ति कर पूर्वक कहता हूँ, मन वचन काय से स्तुत हो रहे हैं, अर्थात मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ। मन वचन काय के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ की मैं स्तुति करता हूँ। क्योंकि उन्होंने हमें बच्चों की तरह, जैसे माँ बच्चों की पालन करती, ऐसा सुपार्श्वनाथ भगवान ने मेरा पालन किया साकुत देने। हाँ अरे रीति ठीक है, रिपीट पूरा। अच्छा पूरा पढ़ देता हूँ, चलिए। अब न्यू हेड नानु हेड देने, ठीक है। स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमेष पुंसाम स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा तृषोनुसंगान न च ताप शांति रीतिदमाख्यत भगवान सुपार्श्व अजंगमम जंगम नेयंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम बीभत्सु पूतिक्षयी तापकंचस स्नेहो वृथा त्रेति हितम त्वमाख्य अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वया विष्कृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जंतु रहम कियार्तः संहत्य कार्येष्विति साधुवादी विवेति मित्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवम वांछति नास्य लाभ तथापि बालो भयकाम वश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी सर्वस्य तत्त्वस्य भवान प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ता गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या पर्णुय सेद्य सुपार्श्वनाथ इंद्राय नमो नमः। चलिए।